हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको चियांग काई शेक के बारे में बताऊंगा कि चियांग काई शेक कौन थे, उनका चीनी क्रांति में क्या योगदान रहा तथा चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला। चलिए समझते हैं चियांग काई शेक के बारे में, अर्थात उसके जीवनी के बारे में। चियांग काई शेक का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1887 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ? 5 अप्रैल 1975 को, अर्थात 5 अप्रैल 1975 ईस्वी को। चियांग काई शेक ताइवान के सबसे प्रभावी राष्ट्रवादी नेता थे। चियांग काई शेक जो थे ना, वे ताइवान के सबसे प्रभावी अर्थात शक्तिशाली राष्ट्रवादी नेता थे। वह डॉक्टर sun यat-sen द्वारा गठित किया गया राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया थे तथा चियांग काई शेक ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति में भी भाग लिया था। चियांग काई शेक क्या कहते हैं? डॉक्टर sun यat-sen द्वारा जो गठित किया गया था राष्ट्रवादी पार्टी, उसके क्या मुखिया थे तथा चियांग काई शेक ने क्या किया था? 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति में क्या बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा अपना क्या योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चियांग का जन्म 1887 ईस्वी में सिकियांग प्रांत के चिकोउ नामक कस्बे में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। चियांग का जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी को। कहाँ? सिकियांग प्रांत अर्थात सिकियांग राज्य के एक चिकाऊ नामक कस्बे के एक गरीब किसान परिवार में चियांग का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उन्होंने सिकियांग से ही अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पुलिस सेवा में भर्ती हो गए। चियांग काई शेक का जन्म कहाँ हुआ था? सिकियांग में। वहीं से उसने क्या की? अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वे पुलिस सेवा में भर्ती हो गए। बचपन से ही उसमें साहस और ईमानदारी के गुण मौजूद थे, जिस कारण धीरे धीरे अपनी देशभक्ति की विशेषताओं के कारण सेना में रुचि और विश्वास बढ़ता गया। बचपन से ही चियांग काई शेक साहसी और ईमानदार थे, जिस कारण वे क्या धीरे धीरे देशभक्ति की विशेषता के कारण क्या हुए? सेना में रुचि और विश्वास क्या हुआ? बढ़ता चला गया। इस विश्वास ने चियांग को एक अच्छा नेता के रूप में बनाने में सहायता की और यही देशभक्ति की भावना चियांग को क्या एक अच्छे नेता के रूप में बनाने में क्या सहायता की। उन्होंने खुद को एक योग्य सेना अध्यक्ष के रूप में साबित किया, जिसने विद्रोह दबाने और चीन के एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। तथा चियांग काई शेक ने क्या खुद को योग्य सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया तथा उसने क्या किया? चीन में हो रही विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और चीन का एकीकरण करने का भी प्रयास किया। 1925 में डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद चियांग राष्ट्रवादी नेता के मुखिया बन गए और 1928 में चीन में एक नई राष्ट्रवादी सरकार का गठन किया। 1925 में क्या हो जाता है? डॉक्टर sun यat-sen का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद चियांग राष्ट्रवादी पार्टी के क्या मुखिया बन जाते हैं और उसने क्या किया? 1828 ईस्वी में चीन में एक नई राष्ट्रीय सरकार का क्या गठन किया। देखिए अगला पॉइंट। चियांग को चीनी के साम्यवादियों से सामना करना पड़ा और कुछ समय बाद चियांग ने देखा कि उनकी शक्ति साम्यवादियों के समक्ष कमजोर पड़ रही है तथा 1936 में साम्यवादियों ने उन्हें पकड़ लिया, परंतु ज़्यादा समय तक उसे बंदी बनाकर नहीं रख सका। चियांग का सामना चीन के साम्यवादियों से हुआ, अर्थात साम्यवादी का अर्थ है जो क्या चीन में तत्काल परिवर्तन की मांग कर रहे थे। उनसे क्या हुआ? चियांग का सामना हुआ, जिसमें चियांग साम्यवादियों के अपेक्षा कमज़ोर महसूस कर रहे थे और इस प्रकार 1936 में क्या किया गया? साम्यवादियों द्वारा क्या किया? साम्यवादियों द्वारा चियांग को पकड़ लिया गया, परंतु ज़्यादा समय तक उसे बंदी बनाकर नहीं रखा। चियांग को साम्यवादियों ने जापानी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए छोड़ दिया तथा चियांग को क्या जापानी आक्रमणकारियों से क्या लड़ने के लिए उसे रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तथा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पराजय का सामना करना पड़ा तथा इस प्रकार क्या हुआ? जापान को 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार चीन का जापान से युद्ध समाप्त हो गया, परंतु चीन में चियांग की सेना और साम्यवादियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। चीन के साम्यवादियों और चियांग काई शेक मिलकर क्या किया? जापान का मुकाबला किया और जापान हार भी गया, परंतु क्या हुआ? चीन में क्या हुआ? चियांग की सेना और साम्यवादियों के बीच क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया, अर्थात गृह युद्ध छिड़ गया। उन्हीं के बीच क्या हुआ? गृह युद्ध छिड़ गया। चियांग माओ त्से तुंग के सामने बुरी तरह पराजित हो गया। इस पर क्या हुआ? चीन में
चियांग की सेना और साम्यवादियों के बीच क्या हुआ, गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें चियांग माओ तसे तुंग के सामने क्या पूरी तरह पराजित हो गया और चीन से भागना पड़ा। इस प्रकार क्या हुआ, चियांग काइसेक क्या हुए, साम्यवादियों के खिलाफ हार गए और वे चीन से भाग गए और वे भागकर ताइवान चले गए और वहाँ एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और शासन की। इस प्रकार क्या हुआ, चियांग काइसेक क्या हुआ, साम्यवादियों से हार गया और भाग के ताइवान चला गया और वहाँ उसने क्या किया, एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और अपना शासन व्यवस्था चलाने लगे। तो इस प्रकार चियांग काइसेक की पूरी कहानी को देखा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चियांग काइसेक का जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1887 ईस्वी को, तथा मृत्यु कब हुआ था, 5 अप्रैल 1975 ईस्वी को। चियांग काइसेक ताइवान का सबसे क्या प्रभावी राष्ट्रवादी नेता था। वह डॉक्टर sun यat-sen द्वारा गठित राष्ट्रवादी पार्टी का क्या मुखिया था और उसने क्या किया था, चीन की क्रांति में क्या बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चूँकि चियांग का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था, कहाँ, सिकियांग प्रांत के सिकाऊ नामक कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, सिकियांग से की। उसके बाद वो पुलिस सेवा में भर्ती हो गया। बचपन से हुए क्या, साहसी और ईमानदारी थे, जिस कारण हुए क्या, धीरे धीरे देशभक्ति की विशेषता के कारण क्या हुए, सेना में रुचि और विश्वास क्या बढ़ता चला गया और इस विश्वास ने क्या किया, चियांग को एक अच्छा नेता के रूप में बनाने में सहायता की और उन्होंने खुद को एक योग्य सेना अध्यक्ष के रूप में साबित किया। इस प्रकार उसने क्या किया, चीन में हो रहे विद्रोह को दबाया और एकीकरण और चीन का एकीकरण करने का भी क्या प्रयास किया। इस प्रकार 1925 ईस्वी में डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चियांग को क्या राष्ट्रवादी पार्टी का मुखिया बना दिया जाता है और इस प्रकार चियांग ने 1928 ईस्वी में चीन में एक नई राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। उसके बाद चियांग का सामना किससे होता है, साम्यवादियों से होता है, जिसमें क्या होता है, चियांग कमज़ोर पड़ जाता है और साम्यवादियों ने क्या किया, चियांग को अरेस्ट कर लिया अर्थात बंदी बना लिया, परंतु उसे ज़्यादा समय तक बंदी बनाकर नहीं रखता है और जापान के विरुद्ध क्या युद्ध के लिए उसे रिहा कर देता है। इस प्रकार क्या हुआ, 1945 में जापान की हार हुई, परंतु क्या हुआ, चीन में गृहयुद्ध छिड़ गया। किसके किसके बीच, चियांग की सेना और साम्यवादियों के बीच, जिसमें क्या हुआ, चियांग की हार हुई और वे भागकर कहाँ चले गए, ताइवान चले गए और ताइवान में वे क्या किया, एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और वहाँ शासन करने लगे। तो इस प्रकार चियांग काइसेक की पूरी कहानी को देखा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।